में एक केस दर्ज हुआ था। उस केस में ऐसा था कि डुप्लीकेट चेन बेच के और असली चेन खरीदने की फरियाद दाखिल हुई थी। इसके लिए ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक फरियाद किया था हमसे मिलके कि अपने सूरत में ऐसे काफी केसेस हो रहे हैं जिसमें जो सोनी है, जो ज्वेलर्स हैं, उनके पास डुप्लीकेट चेन लेके जाते हैं जो खरीदने वाले हैं और उसको बेच के और ओरिजिनल चेन लेके आ जाते हैं। मेहरबान सीपी सर और सेक्टर 1 सर की सूचना से हमने इसमें एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया। इसमें पीआई शीतल शाह, पीआई एचवी पटेल, पीएसआई लिम्बोला और एलसीबी की इंटायर जोन 1 की टीम ने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया। इस पूरे गुना का जो एमओ था वो ऐसा है कि आरोपी डुप्लीकेट चेन पे बीआईएस की जो हॉलमार्क है 22 कैरेट गोल्ड का 916 का जो लोगो है, वो लोगो लेजर से इम्प्रिंट करके उसके बेचते थे ताकि दुकानदारों को ये पता न चल पाए कि ये फेक ज्वेलरी है कि ओरिजिनल ज्वेलरी है, और वो इसमें धोखा खा जाते थे। इसमें टोटल हमने 12 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए हैं। आरोपी जो चेन बनाते हैं उनका नाम है विवेक वाघेला, हरेश भाई रवारी, अनिल भाई मकवाना, राहुल भाई खंबालिया, रसिक भाई खंबालिया, राहुल भाई मोरे, गणेश पवार। और जो ग्राहक बन के चेन दुकानदार में बेचने जाते थे उनका नाम है विमल भाई लांगड़िया, रघु भाई खंबालिया, हरेश भाई चौहान, मनीष भाई चौहान और सुरेश भाई लूनी। जब हमने इसमें क्रॉस रेड किया डिफरेंट जोन्स में, सूरत के अलग अलग पुलिस स्टेशन के विस्तार में हमने इसमें रेड ऑर्गेनाइज किया, तो हमें इसमें चेन बनाने की 2 मशीन मिली जिसमें वो चेन बनाते थे, और लेजर मार्किंग मशीन मिली जिससे ये बीआईएस का फेक लोगो 916 का लोगो होता है वो इम्प्रिंट करते थे। और टोटल डुप्लीकेट चेन हमें इनसे 3 बरामद हुई। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि पहले भी ये चेन ऐसा बहुत सारा बेच चुके हैं, तो उसको हम बैक ट्रैक करा रहे हैं कि कहां कहां उन्होंने चेन बेचा या फिर गोल्ड लोन में उस चेन को जमा किया, वो भी हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम पूरे नेटवर्क को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। कितना बड़ा ये पिछले 2 साल से ये कर रहे थे, और इन्होंने 10 जैसे चेन अभी तक ऑलरेडी बेच चुके हैं, और अभी इनके पास 3-4 चेन अभी हमारे पास बरामद हुए जो कि ये बेचने वाले थे। और ये सिर्फ स्टैंडर्ड जो मशीन आती है जो जिससे गोल्ड की प्योरिटी का टेस्टिंग होता है, जब तक वो वेरीफाई नहीं कर ले तब तक आप भरोसा ना करें कि कोई किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लोगो लगाने से अगर उसको ये नहीं माना जा सकता कि वो प्योर है 100%। जब तक वो पूरी चेन का जो प्योरिटी टेस्टिंग जो मीटर होता है, वो प्योरिटी टेस्टिंग मीटर से हम पता कर सकते हैं कि उसमें 22 कैरेट है कि 18 कैरेट गोल्ड है। तो किस तरह से इसमें मिला होगा? ये बेसिकली चेन को भी कम कैरेट का सोना बनाते थे, और चेन का जो लास्ट वाला जो पार्ट है जिसमें हुक लगा होता है, जिसे हुक जो बनता है, वहां पे जो लोगो इम्प्रिंट करते थे, ये लेजर मशीन के थ्रू 22 कैरेट 916 का जो स्टैंडर्ड लोगो है वो इम्प्रिंट करते थे। तो ये चेन तो डुप्लीकेट होती थी, लेकिन जो उसका हुक होता था, हुक पे ओरिजिनल गोल्ड होता था और उस पे फेक लोगो लगा के ये बेचते थे दुकानदारों को, ताकि दुकानदारों को पता ना चल पाए कि ये फेक है कि ओरिजिनल है। अब तक कितना गोल्ड इन्होंने बाजार में बेचा होगा? ये मोर देन 10 चेन तो ये बेच चुके हैं, और अभी इसके पास से 3 चेन रिकवर हुआ है, तो माना जा सकता है कि मोर देन 100 ग्राम्स गोल्ड को बेच चुके हैं। तो बात किया जाए तो अभी तक लीज किया है, इसमें कितना तोला तक गोल्ड का होगा, तो है डुप्लीकेट पर पूरी तरीके से 10 चेन के हिसाब से अगर मान के चलें तो करीबन 20 तोला के हिसाब से डुप्लीकेट गोल्ड मार्केट में घूम रहा होगा, ऐसा जो कि ओरिजिनल बोल के बेचा गया होगा। तो मुख्य आरोपी कौन है और आगे उसको किस तरह है? इसमें ये मुख्य आरोपी जो हरी भाई है वो मुख्य आरोपी है, और इसमें विवेक सोनी है इसमें मुख्य आरोपी। और इसमें इसमें इन्होंने प्लान किया है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं बेचते, ये अलग अलग रीजन्स में, सूरत में जैसे कि महिदरपुरा में इन्होंने लोगो लगवाया, और ये वराछा विस्तार में आके बेचा, किसी वेसु विस्तार में जाके बेचा, या कहीं और जाके बेचा। तो एक नेटवर्क ऐसा बनाया इन्होंने ताकि किसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में वो ना पड़े, एंटायर सिटी के जुरिस्डिक्शन में, मतलब अलग अलग जगह पे जाके वो काम करे ताकि पुलिस उनको पकड़ नहीं सके। तो ये हाँ, ये जो बड़े शॉप्स हैं जिनके पास प्रॉपर प्योरिटी टेस्टिंग मीटर्स हैं, उनपे तो ये चीटिंग नहीं कर सकते थे। जो छोटे मोटे शॉप्स हैं या फिर जो एवरेज शॉप्स हैं जिनमें ज्वेलर्स ये ध्यान नहीं रखते हैं कि उनके पास जो चेन बेचने आ रहा है वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, उनको ये मोस्टली टारगेट करते थे। अभी यही पता चला है, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अभी हम ऑनरेबल कोर्ट से रिमांड का रिक्वेस्ट करेंगे। ऑनरेबल कोर्ट जब रिमांड का रिक्वेस्ट देगी तो हम इनसे और पूछपरछ करेंगे, और इससे और कहाँ कहाँ चेन बेची है, किसी लोन में दिया है, कहीं किसी बैंक में जमा किया है, वो सब भी हम रिकवर करके लाएंगे।